नमस्कार प्यारे बच्चों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं पाठ 3 को हमने पढ़ लिया, उसके प्रश्नोत्तरों को आपने कर लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 4 आर्य समाज के पहले 2 नियम, इनके बारे में समझेंगे और फिर इनके प्रश्नोत्तरों को जो है वो अच्छी तरह से करेंगे। तो आओ शुरू करें। आर्य समाज के पहले 2 नियम आप सभी जानते हैं। आर्य समाज जो है वो उसके 10 नियम जो हैं बताए गए हैं। तो इटर्नल क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, आर्य समाज के कितने नियम हैं। तो आर्य समाज के जो हैं वो 10 नियम हैं। इनमें पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में हैं। जो पहले 2 नियम हैं वो परमात्मा के बारे में बताए गए हैं। इन 2 नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन, ये जो 2 नियम है इनमें ईश्वर की महिमा और ईश्वर के बारे में वर्णन किया गया है। वे नियम ये हैं। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। क्या बोला इसने कि जो भी सत्य विद्या, सच पर आधारित इस जो भी चीज़ें हैं, जो भी सत्य विद्याएँ हैं और जो भी पदार्थ हैं और जो चीज़ें विद्या से जानी जाती हैं, जितने भी इस संसार में चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, विद्याएं हैं, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल जो है वो कौन है? परमेश्वर है, परमात्मा है। उन सब को देने वाला परमात्मा परमपिता परमेश्वर है। तो ये बोलता है पहले नियम में कि सब सत्य विद्या, जो भी संसार में सत्य विद्याएं हैं, सच पर आधारित जो भी चीज़ें हैं और जो भी पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं और जो पदार्थ जो भी चीज़ें हैं विद्या से जानी जाती हैं उन सब को देने वाला जो है वो परमात्मा है, परमेश्वर है। दूसरे नियम में परमात्मा के विशेषण का वर्णन किया गया है, परमात्मा के नामों का वर्णन किया गया है। जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, इसका अर्थ अलग अलग करके ये होगा सत चित आनंद। सत होता है सदा रहने वाला है, चित होता है ज्ञानवान है, सब कुछ जानने वाला है, और आनंद होता है हमेशा खुश रहता है। आनंद ही जिसका स्वरूप है, जो हमेशा खुश रहता, कभी दुखी नहीं होता। ये है सच्चिदानंद का अर्थ। ठीक है, तो ये परमात्मा का सच्चिदानंद परमात्मा का विशेषण है, नाम है। अगला है निराकार। परमात्मा निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है, बिना आकार के है वो। सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। परमात्मा के बराबर शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है। न्यायकारी है, न्याय करने वाला है। जो गलत काम करता है उसके साथ भी न्याय करता है, जो अच्छे काम करता है उसके साथ भी न्याय करता है। वो न्याय करने वाला है। दयालु है, दया करने वाला है। ठीक है। अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। अनंत, और ना ही उसका कभी अंत होगा। ना उसका जन्म होगा ना उसकी मृत्यु होगी। निर्विकार है, ठीक है, बिना परिवर्तन किया, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। अनादि है, ठीक है। अनुपम है, अलौकिक है, सर्वाधार है, सभी का आधार है। सर्वेश्वर है, सबसे ऊपर है, सभी का ईश्वर है, सबसे ऊपर है, रहने वाला है। सर्वव्यापक, सभी जगह व्यापक मौजूद है, हर एक जगह परमात्मा मौजूद है। कण कण में परमात्मा विराजमान है। सर्वांतर्यामी, सब कुछ जानने वाला है। अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होगा। अमर है, कभी नहीं मरेगा। अभय, किसी से नहीं डरता। नित्या, पवित्र, हमेशा पवित्र है, सदा रहने वाला और पवित्र है। और सृष्टिकर्ता, सारी सृष्टि को चलाने वाला है, सारी सृष्टि का निर्माण करने वाला है। ठीक है, वो कौन है? परमात्मा है। उसी की उपासना करनी चाहिए। तो हम बोलता है हमें उसी परमात्मा की उपासना जो है वो करनी चाहिए। अगर आप ओम जो है वो परमात्मा का निज नाम है, आप सभी जानते हैं। अगर आप ओम का उच्चारण कर लेते हैं तो समझो आपने परमात्मा की पूजा कर ली। ऐसा नहीं कि पूजा करने के लिए अलग से आपको 10 घंटे या 1 घंटा या 20 मिनट या 40 मिनट जो है वो आपको बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने साफ सुथरे मन से और श्रद्धा से परमात्मा का उच्चारण कर लिया, ओम नाम का उच्चारण कर लिया, तो समझो आपने परमात्मा की पूजा कर ली, परमात्मा आपसे खुश हुए। लेकिन अगर आप का मन कहीं और भटक रहा है और आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो परमात्मा आपसे खुश नहीं होगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा को जब भी याद करें तो ओम नाम का उच्चारण करें और परमात्मा को श्रद्धा से, प्यार से जो है, शांति से जो है मन लगाकर याद करें, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।
इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। ये जो 10 नियम दिए गए हैं, इनसे पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो आर्य समाज है। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आर्य समाज से जो लोग जुड़े हैं वही आर्य समाज के नियमों को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आर्य समाज के, जिस संसार में जितने भी लोग हैं, सभी आर्य समाज की जो बताई हुई बातें हैं उन पर चल सकता है, उनको अपने जीवन में धारण कर सकता है। ठीक है। और जो धारण करता है, जो परमात्मा को मानता है, वो आर्य समाज है, वो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक है। आर्य समाज की मान्यता है, आर्य समाज ये मानता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का भंडार है। स्रोत होता है भंडार। वो मानता है कि भगवान जो है वो सच्चे ज्ञान का भंडार है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमें ज्ञान का पता कहाँ से लगा, पुस्तकें वगैरह हमने कहाँ से ली, सारा कुछ वेद। आप आगे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जो वो वेदों से ली गई हैं। सबसे पहले इस संसार में वेद आए। वेद आए कहाँ से? ये हमें परमात्मा की देन है। परमात्मा ने 4 ऋषि थे हमारे, जो तपस्या में मस्त रहते थे परमात्मा की, उन 4 ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान डाला और उन 4 ऋषियों ने वेदों को जो है वो हमारे तक पहुंचाया है। ठीक है। वो 4 वेदों ने हमारे तक जो है वो पहुंचाया है। इसी कारण जो है वेदों से ही सब कुछ लिया गया है। सारी पुस्तकें वेदों से ही ली गई हैं। उसके बाद है सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया, और वेदों से जो पुस्तकें हैं उसी से सब कुछ लिया गया है और उसी से हमने ज्ञान प्राप्त किया है। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। आर्य समाज मानता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। ईश्वर का स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद है। सत्य का अर्थ होता है सदा रहने वाला है, चित्त का अर्थ होता है ज्ञानवान है, सब कुछ जानने वाला है, और आनंद का अर्थ होता है कि हमेशा खुश रहने वाला है। आनंद उसका स्वरूप है। उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई आकार नहीं है। अगर आप जो हैं चित्र में देखते हैं, फ़ोटो में देखते हैं कि ये शिव भगवान की फ़ोटो है, ये विष्णु की फ़ोटो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ क्या है, अनुमान जो है, अनुमान लगाया गया है। ठीक है। वो क्या किया है, सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि परमात्मा जो है इस तरह से दिखाई देते होंगे, इस तरह इस शक्ल के परमात्मा होते होंगे। ये सिर्फ अनुमान लगाया है। ठीक है। लेकिन परमात्मा की वास्तव में कोई भी शक्ल नहीं है। सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति की है। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये तीनों गुण जो प्रकृति के हैं। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है और परमात्मा इन सब से ऊपर है, गुणातीत है। उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। परमात्मा के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान हैं। वे न्यायकारी और दयालु है। क्या है परमात्मा? न्यायकारी और दयालु है। न्यायकारी और परमात्मा जो है वो दयालु है। उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। वो न्याय करता है, दयालु भी है। वे ना कभी पैदा हुआ और ना कभी समाप्त होगा। उसमें सभी प्रकार के विकार परिवर्तन नहीं होता। वे सदा एक सा ही रहता है। हम बोलते हैं ना ये परमात्मा शिव पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एक सा रहता है। वे सबको सहारा देने वाला है, सभी को सहारा देता है। जितने भी संसार में लोग हैं सभी को परमात्मा सहारा देता है और सबका स्वामी अर्थात मालिक है। हम सबका मालिक जो है वो परमात्मा है। सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है और हर जगह मौजूद रहता है। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं पाप का काम, कोई गलत काम कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा आपके मन के अंदर विद्यमान है, विराजमान है। ठीक है। वो सब कुछ देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इससे परमात्मा से आप कुछ नहीं छिपा सकते। वो सबके दिलों में रहता है। मेरे के अंदर भी है, पशु के अंदर भी, पक्षी के अंदर भी, मनुष्य के अंदर, सभी के अंदर परमात्मा विद्यमान है। वे ना कभी बूढ़ा होता है ना मरता है। वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, ना कभी मरेगा। उसे किसी का भय नहीं है, वो किसी से डरता भी नहीं है परमात्मा। वे नित्य एक रूप रहने वाला है। वो हमेशा एक ही रूप जैसा रहता है। वे पवित्र है, हमेशा साफ सुथरा है, और जहाँ पे सफाई होती है, साफ़ सफाई होती है, वहीं पे परमात्मा रहता है। अगर आपका मन साफ है, आपके मन में कोई गलत विचार नहीं है, किसी के बारे में आप गलत नहीं सोचते, तो परमात्मा आपके मन में बड़े खुशी से रहेगा। अगर आपके मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, किसी के बारे में आप गलत सोचते हैं, तो परमात्मा आपके मन से भाग जाएगा। ठीक है। अगर परमात्मा आपके मन से निकल गया, आपको दुख बीमारियां लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए परमात्मा आपके अंदर तभी रहता है जब आपके अंदर साफ़ सफाई हो। साफ़ सफाई का मतलब आपके विचार अच्छे हो, आप सोचने की शक्ति आपकी अच्छी हो, तभी परमात्मा आपके अंदर विराजमान रहता है। वह सृष्टि
को अर्थात सारी दुनिया को वह ही बनाता है, वो सारी दुनिया को बनाता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। इसलिए हमें परमात्मा प्रभु की उपासना करनी चाहिए। अब आप सब समझ गए होंगे कि उपासना कैसे करनी है। उपासना करनी है परमात्मा की, ओम का उच्चारण करो। कैसे करो? साफ सुथरे मन से, मन के अंदर कोई गलत विचार नहीं होने चाहिए। श्रद्धा प्रेम पूर्वक ओम का उच्चारण करो, परमात्मा की पूजा हो जाएगी और परमात्मा आपसे खुश होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ 4 आर्य समाज के नियम, जिसे मैंने आपको पढ़ाया समझाया। तो आप, मुझे विश्वास है, मेरी इन बातों को ज़रूर मानेंगे और परमात्मा पर विश्वास करेंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलेंगे और बड़ों का आज्ञा का पालन करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तरों को कल करेंगे। आप पहले इस पाठ को 2-3 बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम प्रश्नोत्तरों को जो है वो आगे करेंगे। इसी के साथ आज का ये समय यहीं पर समाप्त होता है, हमारा विषय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।